स्वागत है आपका चैनल पे। आज हम लोग क्लास 7 चैप्टर 2 द होली गंगा का पार्ट 2 देखेंगे। हमने पार्ट 1 में वीडियो के इस पूरे पार्ट को समझ चुके हैं, सारे पैराग्राफ को समझ चुके हैं, सभी कठिन मीनिंग्स को समझ चुके हैं। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप आई बटन पर क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं। हमने आपको बताया था कि इस पार्ट में जो ग्रामर का पोर्शन है उसमें कुछ चीज़ें आपको पार्ट 2 में बताएंगे, जैसे कंपैरेटिव डिग्री हो गई। जैसे ये सब पैराग्राफ 1 में बिगर एंड बिगर आया था, वाइडर एंड वाइडर आया था। तीसरे पैराग्राफ में देखिए यहाँ पर ये स्लोअर एंड स्लोअर आया हुआ है। तो ये कैसे शब्द होते हैं और इनका क्या मतलब होता है, इनको आज हम इस बारे में समझते हैं। उससे पहले आप सबने क्लास 6 में या 7th में एडजेक्टिव के बारे में पढ़ा होगा। तो एडजेक्टिव क्या होते हैं, कोई बता पाएगा? जी हाँ, वेरी गुड। विशेषण इनको कहा जाता है और ये ऐसे शब्द होते हैं जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, उनका वर्णन करते हैं। ये संज्ञा और सर्वनाम के अर्थ में वृद्धि भी करते हैं। ये एडजेक्टिव्स कहलाते हैं। एडजेक्टिव की 3 डिग्री होती हैं, ठीक है। जैसे यहाँ लिखा है राम इज टाल, तो राम की विशेषता बता रहा है कि राम टाल है। यहाँ लिखा है सी इज काम, वह है शांत है। ही इज रिच, वह अमीर है। और एडजेक्टिव की 3 डिग्रियाँ होती हैं। आज हम उन्हीं तीनों डिग्रियों को समझेंगे। देखिए, डिग्री ऑफ एडजेक्टिव में आते हैं तो पहली डिग्री होती है पॉजिटिव डिग्री, ठीक है। दूसरी डिग्री होती है कंपैरेटिव डिग्री और तीसरी होती है सुपरलेटिव डिग्री। ये जब हम पार्ट को पढ़ा रहे थे, पैराग्राफ को, तो आपको याद होगा ये इन फोटोज़ का इस्तेमाल करके मैंने उसको समझाया था। जैसे यहाँ पर ये हाथी है, ये बिग हाथी है। पहला जो हाथी है ये बिग है, दूसरा है ये बिगर है, ये उससे बड़ा है, और ये जो तीसरा हाथी है ये सबसे बड़ा है, ये बिगेस्ट है, ठीक है। उसी प्रकार मैंने एक और फोटो ये दिखाई थी। आपने अगर वो वीडियो नहीं देखा है ना, जिसमें ये पैराग्राफ को ऐसे समझाया गया है, सभी पैराग्राफ को फोटोज़ और मीनिंग्स के साथ, कठिन मीनिंग्स के साथ, तो आप उसको वीडियो चैनल पर पड़ा हुआ है प्लेलिस्ट में, उसको ज़रूर देख लीजिए। जैसे ये जो पक्षी है, ये पक्षी, पहला वाला पक्षी, ये वाइड है, ये चौड़ा है, कम चौड़ा है। ये अधिक चौड़ा है, ये वाइडर है। और ये सबसे अधिक चौड़ा है, तो ये वाइडेस्ट है। ये मैंने आपको उस दिन बताया था, ठीक है। अब ये तो हो गया किसी एक की बात जब हो रही हो तो, पर जब हमें 2 या 3 की बात करनी होती है, उनके बीच में तुलना करनी होती है, तब किस प्रकार शब्दों को लगाते हैं। देखिए, जैसे पॉजिटिव डिग्री है, तो ये जो एक कोई लड़का है ये स्मार्ट है अपने आप में। जब हम सिर्फ इसकी बात करेंगे, रमेश की, किसी भी एक पर्टिकुलर नाम की, तो कहेंगे कि रमेश स्मार्ट है, रमेश इज स्मार्ट, ठीक है। तो हम सिर्फ सिंगल स्मार्ट का इस्तेमाल कर देते हैं। पर जब हम कंपैरेटिव डिग्री होती है तो इसमें क्या अंतर होता है? कंपैरेटिव डिग्री में जब हम 2 के बीच में तुलना करते हैं, ठीक है, तब हमें इसका प्रयोग करना होता है। तब हम इसका प्रयोग करेंगे स्मार्टर के रूप में, SMARTER। इसमें ER यहाँ पर जुड़ गया है शब्द के बाद। देखिए, यहाँ पर 2 में से 1 को विशेष बताया गया है। वहीं जब हम सुपरलेटिव डिग्री में आ जाते हैं तो उसमें 2 या 2 से अधिक, जैसे इस फोटो में देखिए यहाँ पर 3 बच्चे दिख रहे हैं और ये उन तीनों में सबसे स्मार्ट लड़का है, स्मार्टेस्ट है, ठीक है। तो हम EST का यहाँ पर प्रयोग करते हैं। तो हमने यहाँ तक ये समझ में आया कि अगर कोई एक नॉर्मल शब्द है, किसी एक के बारे में बात हो रहा है, तो फिर वो पॉजिटिव डिग्री होगा। हम कहीं 2 के बीच बात कर रहे हैं, 2 की तुलना कर रहे हैं, तो फिर वो कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग होगा और शब्द के लास्ट में ER होगा 90% केसेस में। अभी हम जब डिटेल में इस वीडियो को, इसकी एक अलग से सेपरेट वीडियो बन रही है जिसमें डिग्री ऑफ एडजेक्टिव को ही बताना है सभी क्लासेस के लिए, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और, जो पिछली वीडियो थी उसको काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिला। उसमें कुछ बच्चों ने मुझसे ये कहा कि सर उसमें आपने चीज़ों को बहुत ज़्यादा सरल कर दिया है, बहुत ज़्यादा स्लो कर दिया है, मतलब बहुत आसान भाषा में समझाया है। तो उनके लिए बस यही कहना है कि वो जो वीडियो थी, जो पार्ट 1 था इस चैप्टर का, वो वीडियो क्लास 7th के लिए है। और उसमें अगर हम चीज़ों को समझाएंगे तो हमें इसी स्तर से समझाना होगा कि 7th के बच्चे भी उस चीज़ को समझ पाएँ, ठीक है। तो डिग्री ऑफ एडजेक्टिव के लिए क्लास 7 से लेके 6 से लेके और 12th तक, बल्कि 10th तक या 12th तक, सभी बच्चों के लिए डिग्री ऑफ कंपैरेटिव एडजेक्टिव या डिग्री ऑफ एडजेक्टिव के लिए एक सेपरेट वीडियो आएगी जिसमें कठिन स्तर होगा, ठीक है। तो जिन बच्चों के लिए जो स्तर जरूरी है उस स्तर के हिसाब से वीडियो बनी है। बाकी जो भी आपका अगर सुझाव होगा वो सब वेलकम होगा, ठीक है। अब एक और उदाहरण के साथ समझते हैं। देखिए, जैसे यहाँ पर लिखा है अर्थ इज लार्ज, अर्थ बड़ी, ठीक है। तो यहाँ पर एक ही बात हो रही है, पर यहाँ पर इसकी तुलना यदि हम मंगल ग्रह से कर दें, मार्स ग्रह से कर दें, तो फिर हमें क्या लिखना पड़ेगा कि अर्थ इज लार्जर देन मार्स। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, तो अर्थ इज लार्जर देन मार्स का मतलब हुआ कि अर्थ जो है वो मार्स की तुलना में, मंगल ग्रह की तुलना में बड़ी है, ठीक है। जब हम कंपेयर करते हैं 2 चीज़ों को, और जब हमें 3 या 3 से अधिक चीज़ों के बारे में तुलना करनी होती है करते हैं, जैसा कि इस तीसरी फोटो में दिखाया गया है, सैटर्न इज द लार्जेस्ट अमंग द 3 प्लैनेट्स। तो ये जो 3 प्लैनेट्स दिए गए हैं, इनमें से सैटर्न जो है वो सबसे बड़ा है, वो लार्जेस्ट है,
ठीक है। आपने यहाँ नोटिस किया होगा कि जो कंपैरेटिव डिग्री होती है उनके बीच में हम लोग उनके लास्ट में ER का प्रयोग कर देते हैं और सुपरलेटिव डिग्री के लास्ट में EST का प्रयोग करते हैं, तो सुपरलेटिव डिग्री बन जाती है। आइए कुछ फटाफट 4 शब्दों को प्रैक्टिस में करते हैं। जैसे बिग है पहला शब्द, तो बिग जैसे कि ये एक बॉल आई, ये बड़ी बॉल है, ठीक है, ये उससे बड़ी बॉल है और ये सबसे बड़ी बॉल है। तो बताइए जरा कंपैरेटिव डिग्री में क्या इस्तेमाल होगा? ER का इस्तेमाल होगा, बिगर, और सुपरलेटिव में बिगेस्ट, ठीक है, EST का प्रयोग होगा। उसी प्रकार से ये एक जीना है जो कि चौड़ा है, वाइड है, ये जीना है जो थोड़ा और चौड़ा है, ये मेरे हिसाब से वाइडर होना चाहिए, और जो लास्ट में जीना आया है ये सबसे चौड़ा है, ये वाइडेस्ट होना चाहिए, ठीक है। तो देखिए वाइड का कंपैरेटिव डिग्री वाइडर आ गया और सुपरलेटिव डिग्री वाइडेस्ट आ गया, ठीक है ना। अब इसी प्रकार से ये दो आप करिए और मैं आपको फिर उसको आप चेक करिए। जैसे फास्ट है तो फास्ट का कंपैरेटिव डिग्री क्या हो जाएगा? वेरी गुड, फास्टर, और सुपरलेटिव डिग्री फास्टेस्ट, बहुत अच्छे। स्लो का स्लोअर और स्लोएस्ट, ठीक है ना। उम्मीद करता हूँ आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी। अब हम इसी पार्ट के क्वेश्चन आंसर्स को फटाफट देखते हैं। पहला क्वेश्चन है विच इज़ द नेशनल रिवर ऑफ इंडिया? भारत की राष्ट्रीय नदी कौन सी है? तो आंसर होगा द गंगा इज द नेशनल रिवर ऑफ इंडिया, ठीक है ना। गंगा ही तो राष्ट्रीय नदी है, पार्ट में ही तो कहा गया। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, वेयर डज द गंगा बिगिंस इट्स जर्नी फ्रॉम? आप इनको पॉज करके यहाँ से लिख सकते हैं। गंगा अपनी यात्रा कहाँ से शुरू करती है? द गंगा स्टार्ट्स हर जर्नी फ्रॉम गोमुख इन द हिमालयाज। गंगा अपनी यात्रा को सॉरी, तीसरा क्वेश्चन है वेयर डू द यमुना एंड द सरस्वती ज्वाइन इट? गंगा से यमुना और जो सरस्वती नदी ज्वाइंस द गंगा एट प्रयागराज, प्रयागराज में मिलती हैं, जिस स्थान को क्या कहते हैं? त्रिवेणी संगम। तो यहाँ पे नहीं लिखा है, बहुत ज्यादा लंबा नहीं कर रहे थे। चौथा क्वेश्चन है वेयर डज द गंगा एंड्स करती है? द गंगा एंड्स हर वेरी लॉन्ग जर्नी एट द गंगा सागर बे ऑफ बंगाल। बे माने बताइए कोई मुझे कमेंट करके, बे माने क्या होता है, जो पिछले पार्ट में जिसने चैप्टर में पढ़ा होगा। गंगा की पवित्रता हमारी जिम्मेदारी क्यों है? वाई इज द गंगाज प्योरिटी अवर रिस्पॉन्सिबिलिटी? तो लिखा है द गंगा इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिवर ऑफ इंडिया बिकॉज it is the lifeline of India. It gives us plenty of water for our use. It is the most worshipped river of India. That is why Ganga's purity is the responsibility of all. इसको आप पॉज करके इसको आप लिख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 में राइट ऑप्शंस चूज करने हैं। 3 मल्टीपल चॉइस दिए हुए हैं। प्रश्न है गोमुख इज द प्लेस वेयर? गोमुख वह स्थान है जहाँ क्या करती है? तो इसका आंसर होगा पहला द गंगा बिगिंस इट्स जर्नी। गंगा अपनी यात्रा शुरू करती है यहाँ से, ठीक है। द रिवर एंड्स नहीं हो सकता क्योंकि रिवर तो एंड होती है गंगा सागर में, बे ऑफ बंगाल में, और द माउंटेन्स मीट, जहाँ पर्वत मिलते हैं, तो ऐसी कोई बात यहाँ पर हुई नहीं है। द गंगा एंड्स एट, गंगा कहाँ अंत होती है, कहाँ पर खत्म होती है? प्रयाग में क्या? नहीं, प्रयाग में तो नहीं मिलती। प्रयाग में तो मिलती है वो दोनों नदियों से, बाकी 2 नदियों से, ठीक है। क्या वो हरिद्वार में खत्म होती है? नहीं, वो खत्म होती है द बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी में। था त्रिवेणी संगम इज द मीटिंग प्लेस ऑफ द, त्रिवेणी संगम जो है वो मिलने का स्थान है किन चीज़ों का? 3 माउंटेन्स का, 3 पर्वत का? नहीं। 3 सिटीज़ का, 3 शहरों का? नहीं। 3 रिवर्स का? जी हाँ, 3 नदियों का। वो कौन कौन सी 3 नदियाँ हैं? गंगा, यमुना और सरस्वती। वेरी गुड। द प्लेस वेयर द गंगा ज्वाइंस द सी इज, वह स्थान जहाँ पर गंगा समुद्र को ज्वाइन करती है, समुद्र से मिलती है, वो क्या कहलाता है? क्या वो यमुना सागर कहलाता है? नहीं। क्या वो सरस्वती सागर कहलाता है? नहीं, वो दूसरा ऑप्शन द गंगा सागर कहलाता है, ठीक है। इसके बाद एक और फिल इन द ब्लैंक्स है, वो जो कि आपकी एक्टिविटी का ही हिस्सा है। सारी चीज़ों को यहाँ पर हम सॉल्व किए दे रहे हैं, समझा दे रहे हैं। जिन बच्चों के लिए जो चीज़ें छूट जाती हैं, जो किसी वजह से वो एब्सेंट हो जाते हैं, उनके लिए ये विशेष व्यवस्था है। ये किसी इसको आप नकल के इस्तेमाल रूप में इस्तेमाल मत करिएगा। जैसे बॉक्स में दिया गया है लाइफ लाइन, जो कि होता है जीवन रेखा, जर्नी माने यात्रा, होली माने पवित्र, बिलीव माने विश्वास, और कल्चर्स माने संस्कृति, ठीक है। ये सभी पार्ट्स ये सभी शब्द जो हैं वो पार्ट में आए हुए हैं, मैंने आपको अच्छे से समझाए हैं। पहला फिल इन द ब्लैंक से इन योर सेल्फ, तो वहाँ भरा जाएगा बिलीव, अपने आप में विश्वास करिए, बिलीव इन योर सेल्फ, ठीक है। दूसरा था डल लेक इज़ द लाइफ लाइन ऑफ कश्मीर, तो डल जो लेक है, डल झील है, वो कश्मीर की लाइफ लाइन है, जीवन रेखा है। बाइबल इज़ द होली बुक ऑफ क्रिश्चियंस, तो यहाँ पर होली भरा जाएगा। बाइबल जो है पुस्तक, वो क्रिश्चियंस लोगों की एक पवित्र पुस्तक है, पावन पुस्तक है। चिल्ड्रन शुड रिस्पेक्ट डिफरेंट कल्चर्स, बच्चों को रिस्पेक्ट करनी चाहिए, आदर करना चाहिए दूसरे या अलग भिन्न भिन्न कल्चर, संस्कृतियों का, ठीक है। आई ऑलवेज एंजॉय ए जर्नी बाय ट्रेन, मैं हमेशा से एक ट्रेन की जर्नी, ट्रेन की यात्रा को एंजॉय करता हूँ।
ठीक है, तो यहाँ पर ये वीडियो जो है वो यहाँ पर समाप्त होता है। हमने पार्ट 1 में क्या क्या सीखा था कि हमने हिंदी एक्सप्लेनेशन सीखी थी, पूरे पार्ट की हिंदी में समरी सीखी थी, कठिन मीनिंग सीखी थी प्रत्येक पैराग्राफ की फ़ोटोज़ के साथ में, जिससे आपको अधिक समय तक याद रहे। और पार्ट 2 में हमने क्वेश्चन आंसर्स, बाकी एक्सरसाइजेस, फिल इन द ब्लैंक्स, और इसके अलावा हमने ग्रामर पार्ट सीखा डिग्री का। और अगर आप यहाँ तक वीडियो देख रहे हैं तो उम्मीद है आपको पसंद भी आया होगा, समझ में भी आया होगा चीज़ों को। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियोस को अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, इसका पार्ट 1 जरूर देखिएगा। और एक और वीडियो जो बन रही है इस पर कंपैरेटिव डिग्री के ऊपर, डिग्री ऑफ एडजेक्टिव के ऊपर, जो हाई लेवल की होगी, जिसमें 10th और 12th वालों को भी बेनिफिट्स होगा, तो वो जल्द ही आने वाली है, तो उसको भी देखिएगा और सीखिएगा। ठीक है, थैंक यू।